दोस्तों, आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि कर्मों का फल बहुत बड़ा होता है। इस जीवन में कौन क्या करता है, कैसे करता है, यह सब हम पर ही निर्भर है। तो शुरू करते हैं कहानी। एक बार की बात है, एक पहाड़ पर एक कुटिया थी और उस कुटिया में एक गुरु अपने शिष्य के साथ रहते थे और उन गुरु की बहुत ही प्रसिद्धि थी। उनको बहुत ही सिद्धियां प्राप्त थी और उनकी सिद्धि हर जगह प्रसिद्ध थी। वह वहाँ के लोगों में इतने ज्यादा प्रसिद्ध थे कि लोग उनकी शक्तियों से भली भांति परिचित थे। वह ध्यान में बहुत ही ज्यादा लीन रहते थे। कई बार वह दो तीन दिन तक ध्यान में बैठे रहते, पर वह कुछ भी खाते पीते नहीं थे। उनके ध्यान की शक्ति की खास बात यह थी कि वह ध्यान करते करते भविष्य देखने में सक्षम थे। एक बार ऐसे ही वे ध्यान में लीन थे तो एकाएक देखते हैं कि अगले 8 दिनों के बाद उनके शिष्य की मृत्यु तय है और यह भविष्य देखकर वह अत्यधिक व्यथित हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। उनका ध्यान भंग हो जाता है। सारी बातों को सोचकर घबरा जाते हैं और वह सोच में डूब जाते हैं कि मेरे शिष्य के पास जीवन के केवल 8 ही दिन शेष है। इसके बाद गुरु अपने शिष्य के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम अगले 8 दिनों के लिए अपने परिवार के पास उनके गांव में मिलने के लिए चले जाओ। यह बातें सुनकर उनका शिष्य बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वह अपने गुरु को कहता है कि गुरु जी, सच में मुझे भी बहुत दिनों से अपने परिवार वालों की याद आ रही थी। मैं भी सोच ही रहा था कि मैं अपने परिवार के पास जाकर मिल आता हूँ। वह अपने गुरु से आज्ञा लेते हुए पहाड़ के नीचे की ओर चलना शुरू कर देता है, लेकिन वह इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि उसकी गुरु के आंखों में आंसू होते हैं। वह चलते चलते पहाड़ से जैसे ही नीचे एक समुंदर के पास पहुंचता है तो देखता है कि एक रेत के टीले के पास चींटियों का घर था और उस घर से बहुत सारी चींटियां बाहर की तरफ जा रही थी और बहुत सारी चींटियां अंदर की तरफ आ रही थी। चींटियां आपस में बार बार टकरा कर अपनी दिशा को खो देती थी। उसके बाद फिर से इधर उधर चलना शुरू कर देती थी। यह देखकर उस शिष्य को बहुत ज्यादा आनंद आ रहा था, लेकिन वह एकाएक देखता है कि समुद्र की लहरें बहुत ही तेजी से उफान खा रही थी। शिष्य को समझ में आ जाता है कि कुछ ही पलों के अंदर ये सारा पानी चींटियों के घर में घुसकर उनका घर नष्ट करने वाला है, जिसकी वजह से बहुत सी चींटियों की जान चली जाएगी। वह अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने ऊपर वाले वस्त्रों को खोलता है और उसके अंदर रेत भरकर एक तरह की चारदीवारी उस चींटियों के घर के ऊपर बना देता है। चारदीवारी इस तरह से बनाता है कि समुद्र से आने वाला पानी उनके घर तक ना पहुंच सके। साथ ही वह अपनी समझदारी दिखाते हुए एक तरह की नाली बनाता है, जिसकी वजह से वह समुद्र की तरफ से आने वाला पानी उस नाली में बहकर दोबारा समुद्र में जा सकता है। इसकी वजह से बहुत सारी चींटियों की जान बच जाती है और शिष्य नाव में बैठकर अपने घर की ओर समुद्र पार करके निकल जाता है। वह अपने परिवार के साथ आता है। उसे पता भी नहीं चलता कि कैसे समय गुजर जाता है। वह अपना सामान बांधकर सोचता है कि अगले दिन मैं अपने गुरु के पास वापस चला जाऊंगा। सुबह ही वह अपने गुरु के पास जाने के लिए निकल जाता है। उधर उसके गुरु कुटिया में बहुत ही दुखी होते हैं। उनको लगता है कि उनके शिष्य के 8 दिन पूरे हो गए। अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होगा। वह गुरु उसके दुख में होते हैं कि एकाएक देखते हैं कि कोई मनुष्य उनकी कुटिया की तरफ आ रहा है। जब वह ध्यान से देखते हैं तो उनको पता चलता है कि अरे, या तो उन्हीं का शिष्य है जो उनकी ओर चला आ रहा है। वह दौड़कर अपने शिष्य को गले लगा लेते हैं और अपने शिष्य का हाल चाल पूछते हैं। शिष्य यह देखकर हैरान रह जाता है। गुरु को समझ में नहीं आता कि कैसे उनका देखा हुआ भविष्य गलत हो गया। वह अपने शिष्य से पूछते हैं कि बेटा, तुमने इन 8 दिनों में क्या क्या किया। शिष्य अपने परिवार के साथ बिताए हुए सारे पलों के बारे में बता देता है, लेकिन उसमें गुरुजी को ऐसा कुछ भी खास नहीं लगा। फिर शिष्य कहता है कि मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गया। जब इस पहाड़ी से मैं नीचे समुद्र की ओर गया था तब मैंने ऐसे ही चींटियों की जान बचाई थी और उसने उनकी जान बचाते समय जो भी प्रक्रिया की थी गुरु को कह सुनाई।
उसके बाद गुरु समझ जाते हैं कि शिष्य के कर्मों की वजह से ही वह बच पाया था। गुरु कहते हैं कि कर्म जरूर लौट कर आते हैं। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा ऐसे कर्म करने चाहिए जो अगर लौट कर आए तो हमारा भला ही हो। कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। यदि कोई तुम्हारा बुरा सोचे तो उसको भगवान के भरोसे छोड़ दे, क्योंकि भगवान ने यह निश्चय कर रखा है कि कर्म सभी के लौट कर जरूर आते हैं।